नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको जबोर नवोदय विद्यालय के अंशाल पेपर 2020 के संभवतः 2026 की तैयारी के लिए हमारा आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। हम नवोदय विद्यालय के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके साथ हाजिर है और यदि आप नवोदय क्लास 6 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस लाइव सेशन में जुड़ें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने साथियों को शेयर ना भूलें। तो आज का सेशन देखेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज हमारा जो खंड 1 है मानसिक परीक्षण, उस पर महत्वपूर्ण चर्चा और इसके जो भाग हैं हमारे 10 भाग, उस पर भी महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। तो आज हम मानसिक परीक्षण में खंड 1 के पहला भाग होता है। देखो यहाँ पे भाग 1 है, तो हमारा पहले भाग में 4 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक 10 भाग होते हैं और 40 अंक की हमारी मानसिक योग्यता होती है और उसमें भी हमारे जो भाग होते हैं वो होते हैं 4। तो हमारा ये रहा ओड मैन आउट वाला ये चैप्टर है, असंगत को छांटना। तो इसका जो निर्देश होता है उसे हम ध्यानपूर्वक पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये निर्देश इसका दिया हुआ है। निर्देश कह रहा है कि 1 से 4 तक प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र हैं, A, B, C और D दर्शाए गए। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विध से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमर उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या वाले वृत्त को काला करें। तो अब हमें बताना है जो इसमें असंगत है उसे हमें छांट के लिखना है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पर देखेंगे पहले प्रश्न में ये देखो समकोण पे कटा हुआ है, ठीक है, और ये समकोण पे कटा हुआ और ये समकोण पे कटा हुआ, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे ये बना हुआ लेकिन यहाँ पर कोई भी समकोण नहीं है। तो हमारा जो अलग है, मतलब जो बिल्कुल अलग है वो ये वाला है, ठीक है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। बी वाले को हम पूर्ण रूप से काला करेंगे। तो इसका जो वृत्त बनेगा उसे हमें काला करना है। तो हमारा जो ऑप्शन इसके लिए असंगत छाटने के लिए तो बी ऑप्शन इसके लिए सही है, ठीक है ना। यहाँ पे इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, शानदार तरीके से इसे समझेंगे। और इसमें कौन, देखो यहाँ पे KIT और TIK और ITK, मतलब यहाँ पे तीनों में 3 अक्षर हैं, ठीक है। तो ये सेम टू सेम है, ये हमारे सेम टू सेम है, जबकि ये वाला हमारा इसमें C बनी हुई है, जबकि C हमारा है ना और असंगत है, ये तीनों बराबर हैं। तो ये वाले ऑप्शन हमारे नहीं हैं और ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो दूसरे ऑप्शन में D वाले वृत्त को हम पूर्ण रूप से काला करेंगे। ऐसा करते हैं दूसरा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न में। तीसरे प्रश्न में आपने देखा होगा कि जो तीसरा प्रश्न है उसमें आप देख रहे हैं 2 वृत्त बने हुए हैं और एक एरो गया है। इसमें भी 2 वृत्त, एक एरो, और इसमें भी 2 वृत्त, एक एरो, ठीक है। जबकि D जो हमारा है जिसमें वृत्त के अंदर ही हमारा एरो बना है, जबकि इन सभी के बाहर बना, ये बना, ठीक है। तो इसलिए हमारा D ऑप्शन सही है। ऐसा करते हैं तीसरा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हमारा चौथा प्रश्न देखेंगे इसमें देखो यहाँ पे बीच में कटा है, यहाँ पे बाहर कटा है, इसमें भी बाहर कटा है और इसमें भी बाहर कटा है। तो बीच में इसमें कटा है, तो हमारा ए ऑप्शन इसके लिए सही होगा। तो आशा करते हैं चौथा प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओड मैन आउट का शानदार प्रश्न श्रृंखला जो आपको समझ में आई होगी। अब इसी साथ दूसरा जो भाग है उसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चलो साथियों, दूसरा भाग को जो निर्देश हैं उसे पढ़ते हैं और निर्देश क्या इंडिकेट कर रहे हैं उनसे समझते हैं। बाहीं और एक प्रश्न चित्र दिया गया है, दाईं और ABCD 4 चित्र हैं। चिन्हित 4 उत्तरों को दिए गए उत्तर चित्रों में प्रश्न चित्र के समरूप मतलब समान रूप, जिस तरीके का हमारा एक चित्र है उसी तरीके का चित्र हमें चुनना है और कौन सा OMR शीट में उसे हमें संगत वाले संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करना है। तो ऐसा करते हैं आपको निर्देश अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और अब इसका जो हल है वो हम शानदार तरीके से करेंगे। तो इसके ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न और इसका हल
अब हम आपको बताएं। देखो इस प्रकार का ये एक वर्ग बना हुआ है, इसके अंदर एक वृत्त है, वृत्त के अंदर एक और वर्ग बना हुआ है और यहाँ पे 2 वृत्त ऊपर हैं और इस प्रकार की समान आकृति हमें छाड़नी है। तो यहाँ पे ऊपर है ना, तो ये नहीं, इसमें ऊपर है और इसमें ऊपर नहीं है और इसमें ऊपर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन समरूप में आ जाएगा, बी ऑप्शन समरूप हो जाएगा। ठीक है, 5वां प्रश्न में हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आशा करते हैं 5वां प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ अगला 6वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और इसे हल करने का कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। देखो यहाँ पे आपने देखा होगा इस प्रकार से एक वृत्त बना हुआ है, इसमें तीन भरे हुए हैं। ठीक है, 3 भरे हुए हैं, एक के बीच में 2 खाली हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक भरा हुआ है, एक खाली है, एक भरा हुआ है, 2 एक खाली है, एक भरा, तो ये नहीं है, समरूप नहीं है, तो ये नहीं है। यहाँ पर देखेंगे इसमें देखो 2 भरे हुए, एक ये भरा हुआ, एक ये खाली है, 2 ये खाली है और एक ये भरा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें 2 ये भरा खाली, 2 ये खाली, एक ये खाली है। ठीक है, तो बिल्कुल समरूप है, तो बी ऑप्शन हमारा इसके लिए सही होगा। इसमें आप देखेंगे तो ये भी नहीं सही है और ध्यान से देखने पर ये भी नहीं सही है, आपको लगेगा। आशा करते हैं आपको 6वां प्रश्न भी शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अब 7वां प्रश्न देखेंगे ध्यानपूर्वक। 7वां प्रश्न बहुत ही आसान, बहुत ही सरल और एक समान बिल्कुल। तो देखेंगे इसमें यहाँ पे नीचे एरो बना है तो ये नहीं है, इसमें ऊपर तरफ बना तो ये नहीं है और ये सेम टू सेम जो आकृति है वो सी वाली है और ये भी नहीं है। तो आशा करते हैं 7वां प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस समरूप का अंतिम और 8वां प्रश्न ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे और सेम टू सेम इसका ढूंढना है। देखो यहाँ पर आकृति ये वाली भी नहीं होगी, आपने देख लिया होगा। अब सेम टू सेम आकृति में हमारा ये आकृति बिल्कुल सेम टू सेम बैठेगी और ये नहीं और ये भी नहीं। आशा करते हैं 8वां प्रश्न भी आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ भाग 3 के निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। लिखा है 9 से 12 बाहीं और एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाहीं और दिए गए 4 चित्र ए बी सी और डी पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तित किए चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमआर उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या वाले वृत्त को पूर्ण रूप से काला करें। तो आशा करते हैं आपको निर्देश अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसका ये भाग लुप्त है तो इसमें छाड़ना है, जो बिना घुमाए आकृति को पूरा कर दे, तो वही हमारा सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखेंगे ये बीच वाला बिना कलर किया हुआ है। ठीक है ना, ये जो बीच वाला है भाग, ये वाला बिना कलर किया होना चाहिए। बिना कलर किए देखो इसे जब घुमाएंगे तो ये ऑप्शन इस पर बिल्कुल सटीक बैठेगा। ये तीनों ऑप्शन सटीक नहीं बैठे। क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि इसका इसमें मिलेगा। ठीक है ना, और ये थोड़ा है तो ये इस प्रकार का रोटेट करना पड़ेगा और इसमें जो है ही नहीं। ठीक है, और ये वाला जो भरा हुआ जबकि ये ब्लैंक होना चाहिए, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 10वें प्रश्न को ध्यान शानदार तरीके से समझेंगे। देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो इनके चारों ये हैं एरो से बने, वो भी बाहर हैं। ठीक है, तो इसमें देखो चारों बाहर हैं। ठीक है, इसमें भी चारों बाहर हैं। ठीक है, इसमें भी चारों बाहर हैं। इसमें अंदर है तो ये नहीं है और इसमें भी एक अंदर तो ये नहीं। अब इसमें देखो चारों बाहर हैं। चलो ठीक, अब इसमें देखना है कौन सा हमारा बिल्कुल सही हो। किसमें चारों बाहर इसमें भी हैं और चारों बाहर इसमें भी हैं, लेकिन इसमें आप देख रहे होंगे कि एक ये लाइन बनी हुई है जबकि इसमें ये लाइन नहीं है, तो हमारा ये भी नहीं है। इसके लिए बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आशा करते हैं आपको 10वां प्रश्न भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ आज का अगला महत्वपूर्ण प्रश्न 11वां, और इसे भी ध्यानपूर्वक देखेंगे और हल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आपने देखा कि इस प्रकार से 2 वृत्त बने होने चाहिए। ठीक है, और खाली होने चाहिए। तो हमारे देखो इसमें देखो डार्क हैं, इसमें मिले हुए हैं और इसमें ये, तो इसके लिए बिल्कुल जो हमारा ऑप्शन सही है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसा करते हैं आपको 11वां प्रश्न भी समझ में आया और आज का अंतिम और 12वां प्रश्न शानदार तरीके से हल करेंगे और आशा करते हैं ये वाला जो आपको है पैटर्न समझ में आ गया। इसी प्रकार देखेंगे इसका ये इस प्रकार जाएगा, ये जाएगा इस प्रकार की लाइन बन जाएगी, इस प्रकार की लाइन, और यहाँ पे इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें है और इसमें इसलिए नहीं, ये ऊपर की तरफ इसमें ये बना हुआ, ये नहीं बना होना चाहिए, तो ये नहीं है। ये इसमें ये है
इसे अगर हम लगाएंगे तो रोटेट करना पड़ेगा। और ये 2 हो सकते हैं। अब इसमें हमें देखना है कौन सा है। अब इसमें देखेंगे कि ये अंदर की तरफ है, ठीक है, जबकि ये होना चाहिए बाहर की तरफ, तो ये भी नहीं है। तो ये ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बिना घुमाए हमारी आकृति को पूरा कर देगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जहाँ भी हो सुरक्षित रहें। मैं आपका साथी सोनलाल लेता हूँ आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।